मालूम ही है कि आपकी सरकार आएगी, जैसा आप दावा करता मैं नहीं बोलता, तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की प्रक्रिया भी हम कर लेंगे। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो संभव है ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून को लेकर आना, ऐसी बात नहीं है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि CA-CAP की जो आपकी कैलकुलेशन है, बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो, आप 23 फसलों के ऊपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं, बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग रहे हैं, तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2+FL का, बेशक हम उसके साथ सहमत हो या ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2+50% आपके द्वारा जो CA-CP में लिखा है उसी के द्वारा अगर उसको लागू करेंगे तो हमारा अब जो रेट्स है गेहूं अथवा धान का, तो 1000 से प्लस रुपए आपको देने पड़ेंगे। चलो ये आगे की बात है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है C2+50% के ऊपर, लेकिन इसके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए कानून लाने में। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गन्ने का C2+100%, ये कैलकुलेशन की बात है। आप पहले कानून लाने का निर्णय ले लीजिए तो ये मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है। तीसरी बार बातचीत हुई है और कल के बातचीत में कई बातें सामने आई। सामने आने के बाद में जो विषय लाए गए उस पर हम सब ने गंभीरता से चर्चा भी किया, पर उन चर्चा के बाद भी हम इसलिए वार्ता को जारी रखते हुए कि किसी भी समाधान में निकलने से पहले अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ों का भी अध्ययन साथ ही साथ यह सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे कि हमें बाद में परेशानी हो, और इसलिए उसकी जो संभावना है कि उसमें अनुकूल और प्रतिकूल क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको हम नज़रअंदाज न करें। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। और मैं आशान्वित हूं कि हम सब मिलकर के ऐसी चीज़ों पर लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान करें और किसी का अहित ना हो, आम आदमी, आम जनजीवन, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो क्या बातचीत का अगला कोई तय हुआ है समय? आप कह रहे हैं बातचीत का दौर जारी रखना के बैठक में हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में, सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े, वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए